सीधी सी बात कर रहा हूँ ब्लंटली कि पैसे की पावर होती है तो उसके अंदर आप कुछ भी मनवा सकते हो सामने वाली कंट्री से। एक इंडिया जा रहा है, वो जाकर किसी के साथ कोई बिलियन डॉलर्स में डील करेगा, पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो मुझे बताएं कि दोनों की कटोरा तो नहीं साथ लेकर दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है। ठीक है, यही कहने लगा था कि देखें अगर आप हाफ ये सवाल करती तो मैं उसी तरफ जाता कि देखें अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है ना, या ट्रंप के साथ कह लो, स्पेशली आप देखें ट्रंप ने इंडिया के साथ जो कुछ करने का तहैया कर रखा था, ठीक है, उसका अब देखें साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया। मेरे ख्याल 3-4 महीने हुए हैं, उसी के अंदर आप देखें जापान जो है वो अमेरिका से, यूएसए से अपनी जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उठा रहा है। और फेवर किसको कर रहा है जाकर, इनको, इंडिया को। पहले उनके अंदर आप देखें और बुलेट ट्रेन का भी उनके अंदर मौजूद है, उसके बाद बाकी जो इन्वेस्टमेंट है, या अब वो मजीद भी इंडिया को ये है वो जेस्चर दे रहे हैं कि आप अगर थर्ड इकोनॉमी बन जाते हैं तो हम आपके अंदर मजीद भी इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया था ना कि इंडिया के ऊपर मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, फलां चीज कर दूंगा, दबो के रख दूंगा और सारा कुछ, आप देखेंगे आप टेस्ला को वहां से उठाने के दर पे थे, उसके बाद आप आईफोन को वहां से उठाने के दर पे, लेकिन वो दोनों तो नहीं उठे। इवन जापान अपनी इन्वेस्टमेंट खुद से तो कर ही रहा है, आपसे उठा के भी वहां पे कर रहा है। शंघाई कॉर्पोरेशन की बात करेंगे 2025 तो दो प्राइम मिनिस्टर्स जिनके टसल बहुत ज्यादा नजर आती है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ नजर आ रही है। ग्रेट ग्रैंड वेलकम कहने की उनको मिला है और बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया गया है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया की बात यहाँ पर ज्यादा बनती है और ज्यादा की भी जाए, बिकॉज जिस तरह से उनको वेलकम मिला है, उनका वंदे मातरम स्पेशली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्हीं पर बजाते हुए दिखाई दिए हैं। और वहां पर कहने के जो उनका इंडियन डायस्पोरा था उसने इतने कमाल से वेलकम किया है, भारत माता की जय के नारे लगते हुए हम लोगों को दिखाई दिए हैं। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि भाई 7 साल बाद नरेंद्र मोदी एससीओ की मीटिंग में नजर आ रहे हैं आफ्टर द गैल्वन स्कैंडल, जो कि एक बहुत बुरा स्कैंडल था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो भारत और चाइना के ताल्लुकात बहुत ज्यादा कहने के नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बायलैटरल सीरीज की बात की जाएगी और टाई जिनके अंदर कहने के ये जो मीटिंग है हम लोगों को नजर आ रही है। साथ में जापान की बात करेंगे, जापान बहुत सारे अपने जो इवेंट्स हैं वो इंडिया के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। 68 बिलियन डॉलर्स एक बार फिर से जो इंडिया है, जो जापान है, वो इन्वेस्ट करता हुआ इंडिया में नजर आएगा। जैसे कि पहले तो बुलेट ट्रेन गिफ्ट की गई, फिर एक और बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो ईवी सुजुकी वगैरह का लेके गुजरात के अंदर लॉन्च की गई है जापान की मदद से। जापान बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहा है और इंडिया बहुत जल्द अपकमिंग थर्ड इकोनॉमी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि एससीओ की मीटिंग के अंदर हमारे पीएम ने भी बोला कि हम बायलैटरल डिस्कशंस करेंगे, ताल्लुकात अच्छे हो चाइना के साथ और ट्रेड की बात की जाएगी। तो आपकी क्या राय है कि दोनों को ग्रेट ग्रैंड वेलकम भी मिला है, किसकी सुनी जाएगी वहां पर? देखें, सबसे पहले तो एससीओ की मीटिंग चाइना के अंदर हो रही है, तो इसमें जो सबसे पॉजिटिव इफेक्ट मुझे नजर आ रहा है, इम्पैक्ट जो दुनिया की इकोनॉमी के अंदर या एशियन इकोनॉमी के अंदर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें ये तीनों मुल्क जो थे वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। आपस में इन दैट केस हम कह सकते हैं कि इंडिया है तो उसके अगेंस्ट पाकिस्तान और चाइना दोनों ही थे। नो डाउट इंडिया की ट्रेड दोनों के साथ चलती थी, इसके साथ चाइना के साथ भी चल रही थी। आप देखें इंडिया और अफगानिस्तान एक साइड पे हो जाते हैं, यहाँ से पाकिस्तान और चाइना एक साइड पे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एससीओ की मीटिंग के अंदर चाइना की तरफ से मेरे ख्याल में पॉजिटिव इकदाम ये है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। और आप देखें रिसेंटली जंग भी हुई है, हालात बड़े कशीदा भी हुए हैं, क्रिकेट के अंदर भी हमें बहुत सारा नुकसान इसकी सूरत में देखने को मिला। लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि आप देखें कि ठीक है कि हालात पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत भी है। आप देखें कि दोनों ममालिक के अंदर जिस तरह की कशीदगी पाई जा रही है, आप देखें कुदरती आफात और ये सारा कुछ पाया जा रहा है, तो इसमें बेहतर है कि आप अपनी जंगो-जदल भूल के आप जो है वो एक पॉजिटिव लाइन की तरफ आएँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एससीओ की जो मीटिंग है उसके अंदर जो है वो चाइना एक अच्छा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। अब बात करते हैं इसके ऊपर के मतलब वहाँ पे ग्रैंड वेलकम जो देखने को मिला। आप देखें नरेंद्र मोदी, नो डाउट के वो जहाँ पर भी नरेंद्र मोदी लैंड करते हैं आपको देखा होगा कि बहुत सारे इनको सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जाता है, एंड स्पेशली जिनका कल्चर है उसके थ्रू ही उनको इनवाइट किया जाता है। लेकिन मैं वही बात करने लगा था कि देखें जितनी बड़ी इंडिया इकोनॉमी है, हर कोई उसके साथ हाथ तो मिलाना चाहेगा। अब देखें चाइना जो है वो इतना बड़ा एक हरीफ उसके साथ बिल्कुल बैठा हुआ हमसाया मुल्क, इतनी बड़ी इकोनॉमी वो क्यों छोड़ेगा। आप देखिए आपने बात की बीच के अंदर के जापान जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक है। जापान तो कहीं दूसरे स्टेट से आकर करेगा ना, दूसरे बरियाजुम से आकर करेगा, चाइना तो बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है। तो चाइना जो है वो फर्स्ट स्टेप यही लेगा कि मतलब मैं जाकर इनके साथ वो करूँ। आप देखें नरेंद्र मोदी इंडिया के साथ ट्रेड करनी है तो साफ जाहिर है उनका उनके पास एक ही अथॉरिटी होती है, पाकिस्तान की तरह नहीं कि हर कोई अपनी जगह पे अथॉरिटी बन के बैठा हुआ है। तो मतलब इंडिया है वहाँ पे वजीर आजम के पास
प्रॉपर जो है वो अथॉरिटी प्रोटोकॉल पहले भी जब गए थे कह लें कि चाइना के अंदर इसी साल हमें नजर आए थे तो पाकिस्तान और इंडिया की कुछ बनती हुई दिखाई नहीं देखी। यहाँ पर क्या लग रहा है कि दोनों के स्टांसेस को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी? इंडिया तो डेफिनेटली अपना स्टांस सामने रखेगा और उसके स्टांस को इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। हाँ, तब ख्वाजा आसिफ गया था मेरे ख्याल, Exactly. वजीर खारजा जो वजीर दिफा जो है पाकिस्तान का, और इंडिया के भी वजीर बिल्कुल दिफा ऐसा थे। ही है। तो तब तो बिल्कुल ही हालात बिल्कुल कशीदा थे, तब तो मेरे ख्याल जंग बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हाँ, हुई थी, ऐसे तो ही है। हवाएं हर तरफ गर्म थी। लेकिन अब ये पॉजिटिव इकदाम है। आप देखें शहबाज शरीफ और नून लीग का वैसे भी इनके ऊपर एक इल्ज़ाम कह लो या एक पॉजिटिव बात जहाँ तक मुझे लगती है वो ये है कि मतलब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे ही रहते हैं। तो ये बेहतर है कि मतलब अगर इस तरह की वो देखने को मिल रही है हमें आपस में इनकी हम आंगी जो है, और जो प्रोटोकॉल्स वहाँ पे दिए जा रहे हैं, शहबाज शरीफ का वेलकम भी उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी का वेलकम भी बड़ा अच्छा किया। एससीओ की मीटिंग अच्छी रहेगी, शहबाज शरीफ का बयान है कि मतलब हम बायोलेटरल जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये अच्छा है दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, स्पेशली एशिया के लिए और पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए, कि मतलब आपस के ताल्लुकात ठीक हो ताकि ट्रेड स्टार्ट हो और जो एक महंगाई का तूफान और आवाम जो पिस रही है ना, उससे ज़रा छुटकारा मिलेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जापान का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जापान के बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज नजर आ रहे हैं हमें इंडिया के साथ, और जिस तरह से कह लें कि बुलेट ट्रेन्स की बात की जाए तो एज ए गिफ्ट भी दी जाती हैं, फिर और बुलेट ट्रेन्स की बात की जाती है, फिर सुजुकी वातारा कह लें कि गुजरात के अंदर लॉन्च की जाती है ईवी व्हीकल्स की अगर बात की जाए। तो यहाँ पर कल्चरल टाइज हमें बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्टिंग नजर आ रहे हैं बिटवीन द जापान एंड इंडिया। और जापान में $68 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि $550 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो अमेरिका को देने जाते, लेकिन अमेरिका के साथ खुश जापान नजर नहीं आ रहा। मैं वही कहने लगा था कि देखें अगर आप हाफ ये सवाल करती तो मैं उसी तरफ जाता कि देखें अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है ना, या ट्रंप के साथ कह लो, स्पेशली आप देखें ट्रंप ने इंडिया के साथ जो कुछ करने का तहैया कर रखा था, ठीक है, उसका अब देखें साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया। मेरे ख्याल 3-4 महीने हुए हैं, उसी के अंदर आप देखें जापान जो है वो अमेरिका से, यूएसए से अपनी जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उठा रहा है, और फेवर किसको कर रहा है जाकर, इनको, इंडिया को। पहले उनके अंदर आप देखें और बुलेट ट्रेन का भी उनके अंदर मौजूद है, उसके बाद बाकी जो इन्वेस्टमेंट है, या अब वो मजीद भी इंडिया को ये है वो जेस्चर दे रहे हैं कि आप अगर थर्ड इकोनॉमी बन जाते हैं तो हम आपके अंदर मजीद भी इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया था ना कि इंडिया के ऊपर मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, फलां चीज़ कर दूंगा, दबो के रख दूंगा और सारा कुछ, आप देखेंगे आप टेस्ला को वहां से उठाने के दर पे थे, उसके बाद आप आईफोन को वहां से उठाने के दर पे, लेकिन वो दोनों तो नहीं उठे। इवन जापान अपनी इन्वेस्टमेंट खुद से तो कर ही रहा है, आपसे उठा के भी वहां पे कर रहा है। रशिया जो है उसको आप कह रहे थे कि मतलब इंडिया को कह रहे थे कि रशिया से ऑयल ना खरीदो, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो खरीदा, आप उस पर भी कुछ नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिका का डाउनफॉल है, जो जापान जो है वो इंडिया के अंदर एग्जैक्टली इंटरेस्टेड। जो बड़ी इकोनॉमीज आप चाइना की बात कर लें, आप जापान की बात कर लें, वो दोनों के दोनों अमेरिका की बजाय इंडिया को ट्रस्ट वर्दी कंसीडर कर रहे हैं। उनको पता है कि आने वाला जो दौर है इंडिया हमें भी रिप्लेस कर सकता है और कह लें कि हमारी भी जगह ले सकता है, जैसे अभी इंडिया चौथी से तीसरी पर जाने वाला है। लेकिन डेफिनेटली दुनिया के अंदर पहले तो उस पर बात कर लेते हैं ना कि इंडिया ने जो दावा किया था 2027 के अंदर कि हम क्लेम करेंगे कि हम थर्ड इकोनॉमी जो है वो दुनिया की वो बनने जा रहे हैं, ठीक है। आप देखें दुनिया के अंदर अगर किसी ने इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है ना, कोई कंट्री हो, कोई इवन कोई पर्सन भी हो, जब तक वो तिजारत के अंदर नहीं आएगा, जब तक वो बिजनेस के अंदर नहीं आएगा, तो वो तरक्की नहीं कर सकता। अब देखें अगर चाइना ने अपने आप को क्लेम करना है एक बेहतर स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर, तो इंडिया तो जिस तरह तरक्की कर रहा है उसके साथ हाथ मिलाना ज़रूरी है। मैंने बात यहीं से स्टार्ट की थी कि पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए अच्छा है कि ये एससीओ की जो मीटिंग है और आपस के अंदर जो ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की जा रही है, तो मतलब मेरे ख्याल में अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो उसमें साफ ज़ाहिर है आपस की तिजारत भी शुरू होगी। कहाँ इंडिया से वो चीज़ें पाकिस्तान आती हैं और वो यूएई से होकर आती हैं, ओमान से होकर आती हैं, श्रीलंका से होकर आती हैं। अगर वो वाघा बॉर्डर से ट्रेड होगी, हमें गंडा सिंह से ट्रेड देखने को मिलेगी, तो पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए जो चीज़ें यहाँ से जाती हैं और जो वहाँ से आती है, तो वो एक इकोनॉमिकली हमें अच्छे रेट पे मिलेंगी। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है दोनों कंट्रीज। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है कि एससीओ की मीटिंग के अंदर रशिया भी डेफिनेटली हम लोगों को नजर आता है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। और आपको पता है कि जिस तरह से इंडिया के ताल्लुकात चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, वो तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम लोगों को नजर आ रहा है, और पाकिस्तान रशिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नजर नहीं आते हैं एंड जितने अच्छे चाइना के साथ नजर आते हैं। अभी रिसेंटली जो इंडिया है उसकी जो जीडीपी है उसने भी कह लें कि शॉक करके रख दिया है वर्ल्ड को विद 8.5%, एंड दैट वाज अमेजिंग। जहां पर ट्रम्प कहते हैं कि इंडिया की डेड इकोनॉमी है, इंडिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वहां तो ट्रम्प को और शॉक्स मिल रहे हैं। देखिए मैं ट्रंप पे इसलिए अमेरिका पे मैं बात नहीं करता, अमेरिका पे मैं बात करता हूँ, ट्रंप पे मैं बात नहीं करता। उसकी रीज़न ये, ट्रंप कहाँ से आया, ट्रंप उठ के आया एक रेसलमेनिया के रेसलिंग मैच से, ठीक है। उसका दिमाग उसी तरह चलता है कि मतलब जो आपको स्ट्रांग नजर आता है उसको रगड़ के रख दो। मुझे ट्रंप का अभी तक का कोई एक मूव अगर जो याद है ना, जो अच्छा लगा था, वो ये था कि उसने अफगानिस्तान से फौजें उठाकर वापस ले गए। उसके अलावा पिछले 4 साल वो भी पाकिस्तान की मेहरबानी है उसके ऊपर।
उसके अलावा आप देखें पिछले 4 साल के अंदर भी उसने कुछ नहीं किया और अभी भी कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी आते ही इंडिया के साथ सींग फंसा लिया उसने। आपने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात रशिया के साथ अच्छे नहीं है, तो एससीओ के अंदर हो सकता है हमें कोई इस तरह क्लैश देखने को मिले। मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है कि किसी को आंखें दिखा सके। हमारे जो वजीर आजम या किसी की भी बात कर ले, जब तक आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होते, जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते, आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखें रशिया और अमेरिका की बड़ी लगती है आपस में, लेकिन इंडिया के दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है। दोनों को आंखें दिखाने की फॉरेन पॉलिसी बेसिकली स्ट्रांग है ना आपकी। फॉरेन पॉलिसी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी नेशंस को आप कैप्चर कर सकते पैसे हो। की पावर है, सीधी सी बात है, पैसे की पावर है, उनके पास पैसा है, ठीक है। आप देखें फॉरेन पॉलिसी का क्या है, हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर कौन है? वैसे तो बात ठीक है, हंसी वाली है कि बिलावल जरदारी है, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि जिसके पास पैसा होता है ना, उसके तरफ हर कोई झुकता है, उसकी बात सुनी भी जाती है। तो इंडिया की दोनों तरफ इसी वजह से सुनी जाती है। आप बिल्कुल वो बैलेंस रखते हैं अपने तमाम नेशंस के साथ। और कह लें कि इस वक्त अगर देखा जाए तो जापान, इंडिया और चाइना स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बना रहे हैं और रशिया को भी अपने साथ इंक्लूड कर रहे हैं। कौन कौन? चाइना, रशिया, जापान और इंडिया। साफ जाहिर है, और अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी उनमें शामिल हो रहा है। और अच्छी बात है कि जंगों से निकलकर और इस तरह की लड़ाइयों से निकलकर और जो एक बिला जवाज की चीज़ें और कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं, और मतलब जहाँ पे भी इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो मतलब दूसरे कंट्री से जंग छेड़ दी जाती है। इन चीज़ों से निकलकर अगर थोड़ा सा अबव द लिमिट सोचेंगे ना, अबव द थिंकिंग सोचेंगे, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और दुनिया का ये ब्लॉक बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन सकता है, जिसके अंदर नेटो की पावर खत्म हो सकती है। एग्जैक्टली आपकी बात सही है। अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया के अंदर वेस्ट का यही रुतबा रहा है कि एशिया को सुकून से नहीं रहने देना। और जितनी सोच कह लें कि वेस्ट की भारत को लेकर खराब नजर आती है कि भारत शुरू से कह लें कि इतना स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आया, लेकिन अब 2014 के बाद आपने देखा कि भारत ने किस तरह से अपना जो पलड़ा है वो भारी रखा है। और इनफैक्ट वो अपने डिसीजंस मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखाई देता है। उसकी जीडीपी इंप्रूव हो चुकी है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, एससीओ की मीटिंग्स वो अटेंड कर रहा है। अभी 5 नेशन टूर नरेंद्र मोदी ने किया, फिर 2 नेशन टूर हो रहा है। तो आई थिंक सो कि ये टूर्स होते इसलिए ताकि आप लोगों के साथ अपना जो ट्रेड है, जो बायलैटरल रिलेशंस है, जो मल्टीलाटरल रिलेशंस है, उनको स्ट्रॉन्ग कर सकें। आप 2014 की बात करिए, मेरे ख्याल में इंडिया तब स्ट्रांग हो गया था जब मनमोहन सिंह जो था वो उनका वजीर आजम बना था, आफ्टर मेरे ख्याल इंदिरा गांधी। और उसकी रीज़न ये है कि आप जो पावर देते हैं ना किसी को, वो 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 12 साल के लिए देते, कम से कम इंडिया की तरफ जो है। हमारी तरफ जो फुकदान है वो इसी वजह से है कि पाकिस्तान के अंदर किसी वजीर आजम ने अब तक हुकूमत पूरी नहीं की है अपनी। 2-2, 3-3 दफ़ा ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन कभी एक दफ़ा भी बन के टाइम पूरा नहीं करके गए अपना। आप देखें नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल 2012 या 10 के अंदर आए थे, ठीक है, तो उसके बाद ये तीसरा इलेक्शन है, वो लगातार जीतते हुए दिखाई दे रहे। तो उनको पता है कि मैंने जो फैसला 2014 में किया था उसका रिजल्ट जो है मैंने 2024 के अंदर लेना है। और मैंने ही लेना है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने कोई फैसला किया, उसके बाद राहुल गांधी की हुकूमत आई, उसने वो रोक एक दिया। और चीज बड़ी कॉमन नजर आती है इंडियंस के अंदर स्पेशली कि कहीं पर भी उनको जब वेलकम किया जाता है, कहीं पर भी इनवाइट किया जाता है, दे यूजुअली यूज्ड टू से प्राउड इंडियंस एंड प्राउड टू बी इंडियंस। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाई इज इट? जबकि हमने देखा है कि हम कहीं पर भी जो है अपने आप को इतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। मेरे ख्याल में इसका जवाब मैंने पहले यही दिया है कि आपके पास जब स्ट्रेंथ होती है ना, पावर होती है, पैसे की पावर, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ ब्लंटली, कि पैसे की पावर होती है, तो उसके अंदर आप कुछ भी मनवा सकते हो सामने वाली कंट्री से। एक इंडिया जा रहा है, वो जाकर किसी के साथ कोई $1 बिलियन में डील करेगा, पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो मुझे बताएं कि दोनों की respect जो है, कटोरा तो नहीं साथ लेकर दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है, ठीक है। तो आप जब आपकी जेब में कुछ नहीं होता, आपके बैक पे सपोर्ट कोई नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि मैंने पाकिस्तान वापस जाना है, मेरी हुकूमत भी रहेगी या नहीं, साल रहती है, 2 साल रहती है, महीना 1.5 महीना, या उतरना ही ना दिया जाए, जो कि पाकिस्तान के अंदर होता भी रहा है, तो मेरे ख्याल में तब आप इतना स्ट्रांगली बिलीव नहीं कर सकते, किसी के साथ आगे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी, अब हम बच्चे थे जब से लेकर अब तक वो वजीर आजम चल रहा है, ठीक है, तो उसको पता है कि मैं ही वजीर आजम हूँ, मैंने ही रहना, वापस जाकर भी मैंने ही संभालना है। और इतनी बड़ी उनकी जीडीपी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो वो दुनिया से जो मर्जी मनवाएं। और उसके बाद अगर बात आ जाती है कि मतलब प्राउड इंडिया, तो प्राउडनेस वहीं पे होती है ना जहाँ पे आपके अंदर कुछ हो। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से फ्लड्स आए हुए हैं और वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि भारत ने वार्निंग दी थी कि अपने आप को थोड़ा सेफ एंड साउंड कर ले, लेकिन हमें वार्निंग को एक्सेप्ट किया, लेकिन इसके बावजूद काफी जानी माली नुकसान हो चुका है। देखें उसकी रीज़न ये है कि मतलब रावी के अंदर हमने सुना है कि कोई 38 साल 38 ईयर्स हो गए, उसके बाद पानी आया है, ठीक है। और 38 ईयर्स के अंदर पाकिस्तानियों ने क्या किया, लाहौरियों ने क्या किया, कॉलोनियाँ काट दी अंदर, ठीक है। मतलब रावी को बेच दिया है। कमाल है आप लोगों की, मतलब हरकतें इस तरह की होंगी, और बाद में आप इल्ज़ाम देते हो इंडिया के ऊपर कि मतलब या पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर कि कालाबाग डैम नहीं बनाया गया। भाई कालाबाग डैम आगे है, पानी इधर से आ रहा है, ठीक है, बीच में लाहौर पड़ता है, बीच में रावी पड़ता है, जहाँ पे तुम लोगों ने हरकतें की हुई है,
कालाबाग डैम तक पानी उड़ के तो नहीं जाएगा ना, इस तरह की हरकतें तो नहीं करते। अब रावी का बेल्ट पूरा जो था वो कवर किया हुआ आपकी हाउसिंग सोसाइटियों ने, और उसके बाद इस तरह की आप हरकतें करेंगे, 3-3 मंजिलें वहां पे बना के बैठे और उसके बाद आप क्लेम करते हैं, आपको नहीं पता एक बंदा जो करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का प्लॉट लेने की और वहां पे घर बनाने की अहलियत रखता है, उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि मैं कहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो पाकिस्तानी माँ अभी कौन सीरियस है, रावी पर जाकर पार्टियां हो रही हैं, छलियां खाई जा रही हैं, पापड़ बेचे जा रहे हैं। जब तक खुद पे नहीं गुजरती ना, तब तक पाकिस्तानी अवाम नहीं समझती। खासतौर मेरे ख्याल में एशियन अवाम जो है वो नहीं समझती, इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। और वैसे भी आप देखें तो हर 5 साल 7 साल बाद कोई ना कोई लहर इस तरह की पाकिस्तान पे और दुनिया पे आती है। आप देखें ग्लेशियर्स हर जगह पिघल रहे हैं, बारिशें हर जगह हो रही है, दुनिया में हर जगह हो रही है। इवन इंडियन पंजाब के अंदर बड़े बुरे हालात हैं, मतलब वो पानी से फुल हुए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान में पानी छोड़ा है। तो मेरे ख्याल में हर जगह इसी तरह के हालात हैं, बेहतर है कि क्या चुप ही करें, रहें। चुप ही रहें। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए पीएम ऑफ इंडिया एंड पीएम ऑफ शहबाज शरीफ, तो दोनों एससीओ की मीटिंग में हम लोगों को नजर आ रहे हैं और एक ग्रेट ग्रैंड वेलकम नजर आया है, और जिस तरह से भारतीय पीएम को बहुत ग्रैंड तरीके से वेलकम किया गया है, वंदे मातरम के नारे लगाए गए हैं, एंड स्पेशली जो उनकी एक एथनिसिटी है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। तो आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।